हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो स्माइल 3.0 के अंतर्गत आपकी जो वर्कशीट चल रही हैं, तो उसी से रिलेटेड आज क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। दोस्तों आज की डेट की हम देख लेते हैं किस डेट का है। तो ये आपका 13 अगस्त 2021 का, जिसमें चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है ना। और इसमें टॉपिक है भारतीय मरुस्थल एवं भारतीय तटीय मैदान, ठीक है। तो चलिए इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया है कि तारका मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में आपका तारका मरुस्थल स्थित है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, बरखान किसे कहते हैं, ठीक है। तो बरखान किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बरखान या बरछान अथवा बरखान स्तूप एक प्रकार के बालू का स्तूप हैं जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और अक्सर समूह में पाए जाते हैं। पवन की दिशा में परिवर्तन होने से जब बरखान की एक भुजा कट जाती है तथा एक भुजा शेष रह जाए तो उसे सीप कहते हैं। इसकी आकृति नवचंद्राकार होती है। तो ये था आपका बरखान। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन कि पश्चिमी तटीय मैदान व पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार बताइए। तो इसमें आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पश्चिम तटीय मैदान भारत के पश्चिम तट और पश्चिमी घाट पहाड़ियों के बीच 50 किलोमीटर 31 मील चौड़ाई की एक तटीय मैदान पट्टी है जो तापी नदी के दक्षिण से शुरू होती है। इस क्षेत्र में 3 खंड हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण मुंबई गोवा कहा जाता है, मध्य खंड को करावली कहा जाता है, जबकि दक्षिण खंड को मालाबार तट कहा जाता है। इसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि पश्चिम तटीय मैदान को किन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिम तटीय मैदान को दोस्तों मैं आपको बता दूं पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ तक तो ये ठीक था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि इस क्षेत्र में 3 खंड हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण मुंबई गोवा कहा जाता है, मध्य खंड को करावली कहा जाता है, जबकि दक्षिण खंड को मालाबार तट कहा जाता है। इसके बाद हम पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र दक्षिण भारत में पूर्वी घाट, कोरोमंडल तट और बंगाल की खाड़ी के बीच फैले हुए लंबे समतल क्षेत्र को कहा जाता है। यह तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक 120 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में फैला हुआ है। कई नदियों के मुहाने डेल्टा इस क्षेत्र में आते हैं। इनमें प्रमुख हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे कि पश्चिम तटीय मैदान को किन भागों में बांटा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप क्या पढ़ाई में आते हैं डाउट्स, तो डाउट नट के साथ 5 सेकंड में उन्हें करो आउट। बस अपने सवाल की फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, पीएससी, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये उसी प्रकार क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको उसका आंसर ऊपर बता दिया है कि पश्चिम तटीय मैदान भारत के पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ तक तो ये ठीक था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि इस क्षेत्र में 3 खंड हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण मुंबई गोवा कहा जाता है, मध्य खंड को करावली कहा जाता है, जबकि दक्षिण खंड को मालाबार तट कहा जाता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पूर्वी तटीय मैदान को किन भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, ये है ना। तो आपको यहाँ तक तो करना ये कि पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र दक्षिण भारत में पूर्वी घाट, कोरोमंडल तट और बंगाल की खाड़ी के बीच फैले हुए लंबे समतल क्षेत्र को कहा जाता है। तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक 120 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में फैला हुआ है। कई नदियाँ मुहाने डेल्टा इस क्षेत्र में आते हैं। इनमें प्रमुख नदी महानदी, गोदावरी और कावेरी और कृष्णा है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैं कन्फर्म नहीं हूँ इस क्वेश्चन के इस आंसर से। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना है। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।